खुदा कुछ रहा तो दिखा। सिर्फ गाड़ी में ही बैठूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं मैं। आपने जो पूछना ना यहीं पूछ लो। क्या चल रहा है तुम्हारे और मीरा के बीच? तुम उसे हॉस्पिटल मिलने गए थे? क्या गेम खेल रहे हो तुम दोनों? आपने इतना कुछ पता कर लिया है तो ये भी मालूम करवा देते। मैं तुमसे सुनने आया हूं। आप लगते क्या है मेरे, जो मैं आपको सब कुछ बताता फिरूं। मैं पूछ रहा हूं क्या चल रहा है तुम्हारे और मीरा के बीच? क्यों बार बार फोन करते हो उसे? हाँ, ये सवाल ना मीरा बाजी से पूछ लें, वही ठीक रहेगा। यानी तुम मुझे नहीं बताओगे? अब साईं भाई साफ सी बात है, मेरी डील ना मीरा बाजी से हुई है, तो आपको मुफ्त में क्यों बताऊं? डील? कैसी डील? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? है कुछ बड़ा जरूरी और कुछ महफूज भी है। क्या क्या दे रही है मीरा तुम्हें? 10 लाख रुपए और दुबई जाने का टिकट भी। 10 लाख? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? है बहुत बड़ा राज, तभी तो मीरा बाजी मुझे इतनी बड़ी रकम देने के लिए आमादा हो गई हैं। आप भी कुछ ऑफर ऊफर कराएं मुझे, आपको भी थोड़ा बहुत। अरे नहीं, आपका तो बिजनेस तबाह हो गया नहीं, आप तो दिवालिया हो गए। तो फिर आपको क्यों बताऊं मैं इतना बड़ा राज, वो भी मुफ्त में। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। क्यों, क्या किया मैंने, किस जुर्म में? कुछ छुपाया आपके घर से, कुछ चोरी की? डराने की कोशिश नहीं करना, और हाँ, जब जेब में पैसे हो ना तो खोखे पे आ जाइयो, बता दूंगा सच। अभी चलता हूँ, दुबई जाना है ना, तैयारी करनी है मुझे। अल्लाह हाफिज। मैं मर गया यार। क्या हुआ? कागजात नहीं है क्या? कागजात तो है लेकिन। लेकिन क्या अब्बा, कागजात खो गए क्या? खोए तो नहीं है लेकिन। अरे लेकिन क्या, आगे भी तो बोल। कागजात तो चूहे खा गए। क्या? चूहे खा गए? अब्बा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू एक कागजात नहीं संभाल के रख सका, अब क्या करूंगी मैं? अरे अरे तू फिक्र मत कर, मैं अभी ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। वैसे तुझे बताऊं, नकली कागजात खा गया, असली तो साबित पड़े हुए हैं। पर तू फोन बंद कर, मैं जाके ठीक करवाता हूँ। अब हद ही हो गई है, इस कदर गैर जिम्मेदारी, कोई एहसास नहीं है तुझे? ओए अब मुझे बातें सुनाने के बजाय फोन रख, ताकि मैं जाके ठीक करवाऊं। बंद कर दे फोन, जा रहा हूं मैं। निकल जाओ इस घर से। तुम जैसी औरत का इस घर में कोई जगह ही नहीं है। साहब, मुझे निकालने से पहले ये पता कर ले कि जिसके हक में है मेरे घर लिखा हुआ है, वो इस घर को बेचने में क्यों तुली हुई है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बाजी? क्यों मुझे साइम की नजरों में गिराने के लिए झूठे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? जो कर रही हो वो खुल के करो, छुपा के क्यों कर रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये घर बेचना चाहती है? जिस दिन ये गिर के हॉस्पिटल गई थी, उस दिन इसका बाप पार्टी को लेके यहाँ आया था। मैंने डांट के जब पार्टी को भगाया, तभी ये मुझसे उलझ के गिरी थी। खुदा का खौफ करें बाजी, क्यों मुझ पर और मेरे गरीब बाप पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप? अब्बा पार्टी को लेकर जरूर आया था और इस बात का इल्म साइम को है। उसके बाद उसी दिन मैंने अब्बा को गुस्से से मना कर दिया था कि वो दोबारा यहाँ ना आए। अगर बेटी की मोहब्बत में अब्बा मुझसे मिलने चला आया तो क्या बुरा कर दिया? उस दिन से मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने उस दिन भी नहीं सुनी और आपकी किरकिर की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। तो फिर इस घर के कागजात कहाँ हैं? सच झूठ सबके सामने खुद आ जाएगा, तुम्हारा पूरा खेल खुल जाएगा। खेल तो आप खेल रहे। बस 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 करो ये बहस।
रही बात इस घर की ना, तो ये मेरा घर है, कोई कबाड़ खाना नहीं कि कोई भी उठा के इसे बेच दे। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें इस घर की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप इस बात में भी दिलचस्पी नहीं रखते होंगे कि अम्मी खुद नहीं गिरी थी, उनको सीढ़ियों से धक्का दिया गया था। क्या क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, हकीकत है, और बहुत जल्द मैं सबके सामने ले आऊंगी। हाँ, अब इस बात का इल्जाम भी आप मुझ पर लगाएंगे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि तुम ही मुजरिम हो। देखा देखा साइम, आपने, मैंने आपसे कहा है ना, ये मुझे सिर्फ आपकी नजरों में गिराना चाहती है और कुछ नहीं। पहले घर बेचने का इल्जाम, फिर अम्मी को सीढ़ियों से धक्का देने का इल्जाम। पागल हो गई हो तुम जैसी नौकर की इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो। साइम छोड़े, क्या करें साइम, मेरा बेटा, अपना बेटा। कोई नहीं है तुम्हारा, हसन मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। मैं उसको लेके जाऊंगी। हसन जा रहे हो? छोड़ो मुझे, क्षमा कर, निकलो यहाँ से। हसन दो मुझे, हसन, मेरा बेटा मुझे दो प्लीज। हसन! अब आज हो गया, समझ मर गया। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको दोनों टांगे जाया हो गई हैं, पाज हो गया वो। ऐसों के साथ ऐसा ही होता है। अच्छा खैर, तू बता, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ही है। एक खुशखबरी तूने सुनाई थी, एक खुशखबरी मेरे पास है तेरे लिए। कैसी खुशखबरी? साइम ने मीरा को घर से निकाल दिया है, और अब देख, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, तो जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। बस तू फिक्र न कर, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां, दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। अनजानी राहों पे खड़ा है ये दिल, हमसे हुई थी क्या खता, टूट गया है का ये घर, बिखरे हुए हैं हर जगह। कि मैंने अपनी टांगे भी गवा दी, तुझे ठीक होने की पड़ी। बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है तुमरान भाई। ऊंचा उड़ते उड़ते तो वाकई बहुत नीचे गिर गया। ये कैसी बातें कर रही है तू सहर? तुझे भाई कहा ही नहीं, भाई समझा भी था, और तू मुझे ही ब्लैकमेल करके भागना चाह रहा था। लेकिन देखना, अब तो तू चलने के भी काबिल नहीं रहा। ये जली कटी बातें सुनाने आई है तू? अंधी हो गई है क्या? दिख नहीं रहा उसकी क्या हालत है? अंधी मैं नहीं, अंधी तू हो गई है, और देखने की तुझे जरूरत है कि तेरा प्यारा शौहर तुझे ही चूना लगा के यहाँ से भाग रहा था। तूने अपनी बहन से गद्दारी की ना, इसके लिए, और तुझे इसने क्या सिला दिया? ये गद्दारी। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? पूछ अपने शौहर से, इसका और तेरी सास का पासपोर्ट मीरा की अलमारी में क्या कर रहे थे? तुझे ही चूना लगा के भागने की तैयारी में थे ये लोग।
क्या है ये? तूने तो कहा था कि हमारे पासपोर्ट अभी तक नहीं बने। अम्मा को कब शामिल किया तूने इस सब में? ये क्या जवाब देगा तुझे? क्योंकि इसके पास तो कोई तुझे जवाब देने के लिए है ही नहीं ना। मुझे तो लगा था कि ये तुझे अपने सारे प्लान के बारे में बताता है, लेकिन तेरी बातों से लग रहा है कि इस बार इसने तुझे भी चूना लगा दिया। अब तू बैठ और आराम से सोच। अपने इस शौहर के लिए तूने अपनी बहन के साथ गद्दारी की ना। मैंने तेरे साथ क्या किया और तूने क्या किया मेरे साथ, तुझे याद तो होगा ना अच्छे से। अब्बा तुझे उस जवारी के पल्ले बांधना चाहता था तेरी शादी करवा के। उस वक्त तुझे बचाने वाली मैं थी। मैंने तुझे इस इमरान के साथ भगाया ताकि तू खुश रहे, तुम दोनों एक हो सको। और तूने बदले में क्या किया मेरे साथ? इससे तो मुझे कोई गिला है ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरा अपना नहीं है। लेकिन तू तो मेरी सगी थी ना, फिर भी तूने ये सब कर दिया मेरे साथ। सबूत के नाम पे जो फोन था ना तुम्हारे पास, वो टूट गया तो कोई सबूत नहीं बचा। खैर, जाते जाते एक बात बताओ, आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए और मैं तुम दोनों के लिए। वो किया तूने मेरे साथ? मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी तेरे लिए। अपनी माँ के साथ मिलके मुझे छोड़ने की तैयारी करे। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा बता मुझे, छोड़ मेरे बेटे को। उसकी हालत नहीं देख रही, जान लेगी क्या उसकी? अरे इससे तो बेहतर था तू मर ही जाता। कम से कम तेरी घटिया असलियत मेरे सामने ना आती। छोड़ दे मेरा हाथ। तेरी असलियत तो अच्छी तरह से जानती है। ठीक है, तो तुझे छोड़ के जा रहा था, तू है ही इसी लायक। अरे तुम लोग मुझे क्या छोड़ोगे? मैं थूकती हूँ तो माँ बेटे पे। जा जहां जाना है ना चले जा। खा तो गई है मेरे बच्चे को, और क्या करेगी इसका? दरवाजा खुला था, मैम इमरान से मिलने आई थी। ये मेरा इमरान मौत के मुंह से वापस आया मेरा बच्चा। ये सब कैसे हुआ? ट्राले से एक्सीडेंट हुआ है, दोनों टांगों से मासूर हो गया। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं तो किसी और बात को लेकर आई थी। इसकी किरकिर खा गई मेरे बच्चे को। इमरान, शायद ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन वो सबूत। बाजी कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। सारे सबूत खत्म हो गए। एक्सीडेंट में मेरा फोन भी टूट गया। सहर आई थी, पासपोर्ट भी बर्बाद कर दी उसने। सब खत्म हो गया। तुम चलो हसन। ये आपका घर नहीं है, यहाँ बदतमीजी है कि इससे मुझसे छीन नहीं सकते। मैं भी चाहूँ तो हंगामा करके ले जाऊं उसे, लेकिन इसलिए नहीं करती क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा आपको नहीं। इसके दोस्त से सवाल करेंगे। ज्यादा फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों आई हो? अपने बेटे को ये बताना है कि मैं बहुत जल्द इसे हमेशा के लिए ले जाऊँ। तुम्हारा ये ख्वाब मैं पूरा होने नहीं दूंगा। और आपका यही भरम मुझे तोड़ना है। मामा मुझे आपके साथ रहना है। बहुत जल्द मैं आपको हमेशा के लिए ले जाऊंगी। ओके? ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चलो हसन, चलो No longer, okay? मामा चलो बेटा, आ जाओ। कैसा था? हाउ वाज योर डे?
Assalamu alaikum everyone, I'm your very own Danish Taimur. Watch my new serial Ishq Hai only on ARY Digital and subscribe to the YouTube channel also. Thank you.